नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1970 के बहुचर्चित गीत के साथ। मैं आया हूं, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। Ladies and gentlemen, मुझ पे हैं सबके नैन, सबके हैं दिल बेचैन कि मैं आया हूँ लेके साज़ हाथों में, महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साज़ हाथों में। हसीनों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हाँ मैं मोहब्बत को नए अंदाज़ दे रहा हूँ। हंसकर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में मैं आया हूँ लेके साज़ हाथों में। छेड़ के दिलों को मैं ये काम कर रहा हूँ, हाँ नाम जवानी का मैं बदनाम कर रहा हूँ। बस कर सबकी आंखों में नगमों की बारातों में मैं आया हूँ लेके साज़ हाथों में।
जाती, यूं अरमान जागते हैं। थाम के दिल को हाथों में जलते हैं बरसातों में, मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। महफिल की मस्तानी हो मस्तानी रातों में, मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठ और आप हैं रेट्रो नॉट आउट पर। और ये फिल्म थी अमीर गरीब 1974, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी। क्या गीत था और क्या कॉस्ट्यूम था देवानंद साहब का, बिल्कुल मल्टी कलर्ड, और उनके साथ उनका साज था और ये एक ट्रेंड सेटिंग गीत भी था। मैं आया हूँ, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत बार जो है वो प्रोग्राम्स में बज चुका है। लेकिन आज हम क्या सुनाने वाले हैं, आज हम आपको जो है वो रूबरू कराने वाले हैं रूना लैला जी की दास्तान से। हाँ जी, रूना लैला जिन्होंने एंट्री की थी 70s में, वो एज ए चाइल्ड जो है वो आई थी 1976 के इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में। उनका एक बड़ा ही शानदार रूना करके एक पोस्टर छपा था रेड टी शर्ट में, बॉब कट, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो उनके हिट्स थे। बहरहाल अगर मैं उनकी बात करूं तो उनका जो फिल्मी जो हिट था और जो करियर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सिजलिंग टाइटल ट्रैक से, एक से बढ़कर एक 1976। ये एक नाइट क्लब में फिल्माया गया गीत था। हेलन ने जो है बहुत ही टेम्पटिंग और टीजिंग जो है वो एक परफॉर्मेंस दी थी। राजकुमार साहब थे हेरी चेस्टेड। अब ये जो चीज़ें थी, ये बड़ी सारी बातें हम करेंगे। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि भाई एक आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व म्यूजिक लीजेंड का भारत में हुआ था पहला कॉन्सर्ट, ये क्या था। तो किस्से के हिस्से के किस्से की बात करेंगे, जिसमें हिंदी में बोले थे जैक्सन, मैं इंडिया आ रहा हूँ, और ये बड़ी सारी बातें थीं। और फिर कुछ हमारे जो इंस्पायरिंग नोट्स होते हैं उसमें हम शकीरा का जो एक नोट है वो भी लेंगे कि निराशा के बाद भी अगले दिन का इंतज़ार यही असली आज़ादी है। और फिर हमारे शोले तो चल ही रहे हैं। अगर हमें जो समय मिला तो हम टाइम मशीन एक फिल्म थी उसकी भी बात करेंगे। शेखर कपूर द्वारा निर्देशित होने वाली बनने वाली ये फिल्म थी टाइम मशीन। ये अधूरी रह गई थी, पर इसका क्या किस्सा था। मासूम मनोरंजक मिस्टर इंडिया झकझोरने वाली बैंडिट क्वीन के जो निर्देशक थे अभिनेता शेखर कपूर, जो उनकी एक संवेदनशील फिल्म थी मासूम। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दर्शकों के बेहद लोकप्रिय। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि टाइम मशीन जो है वो बनते बनते जो है वो बिगड़ गई थी। अब इनकी भी बातें करेंगे। बहरहाल आप लोगों ने कहा कि भाई शोले को आप छोड़ते हैं, तो शोले को छोड़े नहीं तो 1 2 3 4 बड़े सारे जो हैं आज तो हमारे पास विषय हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि परंतु आपको ये बता दिया था कि भाई रूना लैला जी की भी हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा ही दिलकश गीत था, एक से बढ़कर एक। मैंने आपको बताया 1976 और फिल्माया गया था हेलन पे नाइट क्लब के अंदर। कल्याण जी आनंद जी का जो है वो संगीत था, वर्मा मलिक जो है उनका गीत था। ये सोलो सॉन्ग था और बड़ा ही मशहूर हुआ था, एक से बढ़कर एक। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। एक से बढ़कर एक मैं लाई हूँ तोहफे अनेक। एक मोहब्बत झूठी जवानी
बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। जहाँ तक मुझे ये बात याद आ रही है, हम तो रूना लैला जी की बातें कर रहे हैं, शुरू कर दी है हमने। और भी ये जो सॉन्ग था ये 16वें पायदान पे था बिनाका गीत माला के एनुअल रैंकिंग में। यानी कि ये जो है यहाँ से रूना लैला जी की जो है वो फिल्मों में एंट्री हो गई थी। रूना लैला जी जो हैं वो एक बॉर्न सिंगर थी, ऑलरेडी स्टार जो कि बॉर्डर के दोनों तरफ थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में प्लेबैक करने से पहले वो जो है वो पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी जो है अपना गीत दे चुकी थी। अब ये क्या था इसके बारे में करेंगे बात, लेकिन हाँ भाई वो जब इस एरा में आई थी यानी कि 75-76 की बात है, उस समय जो डोमिनेंस था वो तो भाई मंगेशकर सिस्टर्स का ही था। और जब वो आई थी वो सिर्फ 23 साल की थी। यानी 23 साल में जब उन्होंने ये इस तरीके का गीत जो है वो चुना था और इस तरीके का गीत गाया था तो एक तहलका मच गया था। अब रूना लैला जी के बहुत सारी बातें हैं भाई, म्यूज़िक ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, इसकी ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये हील भी करता है डिफरेंट तरीके से। अब ये जो है वो जब वो 15वें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई थी, IGNCA यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसमें जब आई थी तो जो अब तो वो 73 साल की हो चुकी हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई उनको एक अवार्ड भी मिला था, जहाँ तक मुझे याद है मीनारे दिल्ली उनसे नवाजा गया था। अब वो पहली बार जब आई थी मुझे याद आ रहा है वो था 1974, जब वो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जो कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो जो है इंडिया में आई थी। उनकी जो वॉइस थी और जो टीवी पर्सनालिटी थी वो दोनों ने जो है वो बॉम्बे, उस समय बॉम्बे और दिल्ली को बाई स्टॉर्म जो है वो लिया था। और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने, जो कि मुझे याद है 1976 में, इसके ऊपर एक बेहतरीन जो है वो आर्टिकल भी जो पेश किया था। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया क्या था और इसमें जो क्या किस तरीके के टाइटल थे, लेकिन हाँ मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी, और भाई ये तो बड़े दिल के पास है, फिल्म थी घरौंदा। और बड़े सारे गीत लेंगे हम घरौंदा के। जयदेव जो है वो इसमें कंपोजर थे, सॉन्ग राइटर जो थे वो थे गुलजार साहब। भूपेंद्र सिंह जी का जो है ये गीत था, तुम हो न हो मुझको तो। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि भाई ढेर सारी बातें करनी है। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो, इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो, इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो, इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं,
मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। कभी दिल की राहों में फैले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए। मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और हम तो जो है वो आपके जो है वो प्यार का इंतज़ार करते रहते हैं। आप जो है वो हमें लिखते रहिए, बताते रहिए हम और क्या इम्प्रूव करें और क्या विषय लेके आए। रूना लैला जी का विषय जो है वो आपने हमें भेजा था। हमारा नंबर है 8010781078 की। आप कुछ जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनका फिल्मी करियर और उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। भाई मैं तो जो है रूना लैला जी को उस तरीके से जानता हूँ कि दमादम मस्त कलंदर, लेकिन हाँ दमादम मस्त कलंदर जो है उसके बारे में अभी कम बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे तुम्हें हो ना हो। ये जो गीत था भूपिंदर और रूना लैला जी की आवाज़ में था, ये एक कल्ट सॉन्ग में भी आता है, फिल्म थी घरौंदा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब जो चीज़ हमें कम बताई गई थी और जो ये कहा था कि भाई ज़्यादा बतानी है, वो थी शोले। यानी कि जी जो हम आपको जो पेश करते हैं अनुपमा चोपड़ा जी की किताब द शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में से कुछ जो है वो हम आपको बताते हैं। भाई क्या क्या जो है वो घटनाएं घट रही थी शोले में, क्या था। तो पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने ये बात कर दी थी कि भाई विजू खोटे जी जो हैं वो घोड़े पे थे और वो कैसे और क्या किया था। लेकिन हाँ ये एक्शन सीन्स कैसे होंगे क्या होंगे ये तो रमेश जी के दिमाग में जो है वो चल ही रहा था, क्योंकि इतने जो है वो वेस्टर्न लुक वाले एक्शन सीन्स करने की जो है वो प्रतिभा वो ढूंढ रहे थे। अब हुसैन के जाने से एक समस्या पर और ध्यान केंद्रित हो गया। यानी हुसैन कैसे गए थे क्या गए थे, भाई वो उन्होंने जो है वो क्या डांट दिया था, क्या हुआ था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक विषय था, पिछले प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र किया था। तो हुसैन के जाने से एक समस्या और ध्यान केंद्रित हो गया। देश के सर्वश्रेष्ठ एक्शन विशेषज्ञों को काम पर रखने के बावजूद रमेश को वो नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे। वो शोले के लिए हॉलीवुड वेस्टर्न का लुक चाहते थे और भारत में एक्शन टीमों के मानक बस बराबर नहीं थे। विचार मंथन सत्रों में एक विचार धीरे धीरे आकार लेने लगा। कार्रवाई के लिए विदेशी टेक्नीशियन क्यों नहीं मिलते? वे हॉलीवुड की नकल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये भारतीय सिनेमा के लिए भविष्य में एक छलांग होगी, यानी कि इट विल बी अ लीप एंड दैट इज़ व्हाट दे थॉट। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो स्टाइल होता है, ये कहीं से तो इवॉल्व होता है। और ये मैं तो कहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें चल रही थी इसमें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड विजुअलाइजेशन जो है वो था। अब इसके आगे क्या हुआ, ये निर्णय जो है वो आसान नहीं था। विदेशी तकनीशियनों का मतलब एक समायोजक और अतिरिक्त वित्तीय दबाव था।
लेकिन स्लिप शॉट एक्शन के साथ 70 mm का साहसिक कार्य करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार आदर्श वाक्य कोई समझौता नहीं था। अब ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है, इसको रखते हैं परे और आगे चलते हैं। तो पिछले कुछ सालों में लंदन में रह रहे अजीत ने रमेश को माइकल सैमुएल्सन से मिलवाया, जो लंदन में उपकरण किराए पर लेने के लिए एक फर्म चलाते थे। अब सैमुएल्सन ने उन्हें स्टंट डायरेक्टर जिम एलन के संपर्क में रखा। जिम एक अनुभवी पेशेवर थे जो एक प्रशिक्षु के रूप में फिल्मों में शामिल हुए थे और अपने तरीके से काम किया करते थे। उन्होंने व्यापक दूसरी इकाई कैमरा वर्क किया था, यानी कि उन्होंने जिन परियोजनाओं पर काम किया था उनमें से एक पाकिस्तान में शूट की गई थी और उन्हें इस बात का कुछ अंदाज़ा था कि हिंदी फिल्म शूट की क्या आवश्यकता हो सकती है। एलन ने स्टंट निर्देशक गैरी क्रॉम्पटन, स्टंट समन्वयक रोमो कोमोरो और जॉन ग्रैंट नामक एक विशेष प्रभाव वाले व्यक्ति को एक टीम को साथ में रखा। अब गैरी एक पूर्व वायुसेना के जवान जो 1955 से स्टंट कर रहे थे, पहले से ही एक बार टार्जन नामक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत गए थे। और अब हम जा रहे हैं फिर से, आपने कहा बैक टू बैक, तो बैक टू बैक घरौंदा, दो दीवाने शहर में, जयदेव गुलजार, भूपिंदर सिंह और भाई रूना लैला। बड़ा ही मस्ती भरा गीत था, सुनते हैं और लौटते हैं घरौंदा के साथ। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर जलते हैं,
काश ज़मीं हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आबोदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबोदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने, दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने। हाँ दो दीवाने। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़ी सारी बातें हो रही हैं। रूना लैला जी का जो है वो संगीत जो है वो हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग्स जो हैं वो हम आपके सामने जो है वो पेश कर रहे हैं। ये आपकी ही पेशकश थी कि भाई रूना लैला जी को एड्रेस किया जाए। अब ठीक है, शोले की भी बात हो गई। अब ये बड़ी सारे इंस्पायरिंग नोट्स हैं, कुछ कुछ रहेंगे, कुछ कुछ जाएंगे। आप लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा रूना लैला जी की बात बताएं, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता दी थी। तो जी वो भाई नॉट मैनी नो दैट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन डांसिंग, यानी कि उनको नृत्य जो है वो करना जो है उनकी पहली पसंद थी। एक प्रोफाइल पब्लिश हुआ था इन द वीकली डिटेल्स कि जो है वो उन्होंने जो है वो सिंगिंग कैसे ली थी। अब उनके जो पिताजी थे वो कस्टम्स ऑफिस में मुल्तान में, कराची में 1960s में काम करते थे। तब वो 6 साल की थी। तो रूना लैला जी ने अपनी एल्डर सिस्टर जो थी, उनकी जो बड़ी बहन थी, उनको जो है वो किसी कल्चरल शो में जो है वो असिस्ट किया था या सब्स्टिट्यूट कर दिया था या रिप्लेस कर दिया था। अब कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो गीत था उससे दर्शक स्टन्ड रह गए थे। यानी कि उनको लगा था कि भाई ऐसा फ्लॉलेस जो है वो राग जो है वो बसंत बहार कोई गा सकता है विद द एक्सप्रेशन, तो वो एक कमाल का था। जब वो 12 साल की हुई तो उन्हें पहला प्राइज़ मिला था ऑल पाकिस्तान स्कूल म्यूज़िक कंपटीशन में कराची में। उसके बाद फिल्में आने लग गईं। 1965 में उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म थी जुगनू, उसमें जो है वो अपनी आवाज़ दी। और उसके बाद तो फिर नेक्स्ट जो फ्यू इयर्स तक जो है रूना लैला जी जो है वो एक रेगुलर पाकिस्तानी फिल्म्स, रेडियो और टीवी सिंगिंग में पंजाबी, बंगाली, मुल्तानी, पश्तो, सिंधी और उर्दू में जो है वो गाती रहीं। अब बांग्लादेश जो है 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो आफ्टर इंडो पाक वॉर जब वो ये जब हो गया था तो वो तब भी लाहौर में ही थी, गाती थी। अब उसके बाद जो है वो बांग्लादेश चली गई थी। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की उनके लिए तब भी नई थी। उसके बाद जो है उनको लगा था कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है शायद जो है ये सफ़र के लिए बिल्कुल पूर्ण होगी। तो इसलिए इनिशियल जो उनके एनकाउंटर्स हैं जो 1976 के हैं, जैसे रूना लैला का मुझे याद आ रहा है उन्होंने परफॉर्म किया था फिल्म फेयर अवार्ड्स में 1976 में बॉम्बे में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है उसको कवर किया था और जो है वो दिलों की धड़कन बन गई थी जो उस समय जो उन्होंने जो है वो गीत जो पेश किए थे। और हम पेश कर रहे हैं जाने बहार जो है ये फिल्म थी। पप्पी लहरी जी का संगीत था, गौहर कानपुरी जी ने जो है उसके बोल लिखे थे, रूना लैला मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ये एक मुझे लगता है रेयर सॉन्ग हो सकता है। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। हो मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। ओ मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। ओ मार गयो रे। सुनो तो सनम तुम्हें है कसम, जमाना बुरा है तुम
ऐसा ना करना। तो फिर मैं क्या करूं दिलदार? इंतजार। मार गयो रे, ओ मार गयो रे रसगुल्ला। रसगुल्ला घुमाए के मार गयो रे, ओ मार गयो रे, हाँ मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाए के मार गयो रे, ओ मार गयो रे। न चमन में सुकून मिलता है, न वीराने में चैन मिल जाएगा बेबी तेरे मिल जाने में। मेरे होने वाले ससुर जी मेहनत गई बेकार। इंतजार है मार गयो रे, है मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाएंगे मार गयो रे, है मार गयो रे, हो मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाएंगे मार गयो रे, हो मार गयो रे। ना गाने आए हैं ना बजाने आए हैं, यहाँ अपनी बिगड़ी बनाने आए हैं। कव्वाली में लोरी सुनाने आए हैं, मुकद्दर है सोया जगाने आए हैं। मेरे होने वाले ससुर जी मेहनत गई बेकार। इंतजार मार गयो रे, ओ मार गयो रे रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे, हाँ मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे। रसगुल्ला पहला दूजा, जो बाप जी ने मारा तो सह गए हम। रसगुल्ला प्रेम भरा, जो आप जी ने, जो आप जी ने, नहीं नहीं नहीं, जो आप जी ने मारा तो रह गए हम। तो फिर मैं क्या करूं जाने बहार। प्यार हो मार गयो रे, हो मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, हो मार गयो रे, हाँ मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, हो मार गयो रे, हाँ मार गयो रे। रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, हो मार गयो रे। मार गयो रे, हाँ मार गयो रे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रूना लैला जी की भी बात कर रहे हैं, शोले की भी बात हुई थी। अब बीच में आपने कहा भाई टाइम मशीन, हाँ हमने बताया आपको ज़रूर था। तो एक कहानी अधूरी फिल्म की श्रृंखला की इस कड़ी में बात करते हैं। फिल्म शेखर कपूर के निर्देशन में बनने वाली थी टाइम मशीन। अब निर्देशक अभिनेता शेखर कपूर अपने संवेदनशील फिल्म मासूम, मनोरंजक मिस्टर इंडिया और झकझोरने वाली बैंडिट क्वीन के लिए दर्शकों में बेहद लोकप्रिय है। अपनी फिल्मों के साथ साथ वो फिल्मों को अधूरा छोड़ने के लिए भी चर्चा में रहे। अब वो चर्चित भी हैं। जोशीले, दुश्मनी, प्रेम और रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्मों में वे अलग अलग अवस्था से दूर हो गए।
अब ये हम कंट्रोवर्सी की फिर बात नहीं करेंगे। इन फिल्मों को किसी तरह पूरा कर रिलीज़ तो किया गया, मगर इन सभी के प्रदर्शन में विलंब होने से सभी टिकट खिड़की पर जो है वो औंधे मुँह गिरी थी। और ये जो है वो कलेक्शंस की बातें हैं तो इसको रखते हैं साइड में। इनकी पानी फिल्म बनाने की जो घोषणाएं कुछ अंतराल में कई बार हो चुकी थी, मगर फिल्म जो है वो आरंभ भी नहीं हो सकी थी। अब हम जो है इससे जोड़ते हैं किस्सा जो शेखर कपूर आमिर खान के साथ फिल्म टाइम मशीन बना रहे थे। अब टाइम मशीन एक साइंस फ्रिक्शन फिल्म थी जो हॉलीवुड की बैक टू द फ्यूचर और एच.एस. वेल्स के जो उपन्यास है द टाइम मशीन से प्रेरित थी। और फिल्म का निर्माण सुरेश मल्होत्रा कर रहे थे। संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है वो अनुबंधित थे। और मुझे याद आ रहा है कि भाई अगला संगीत जो है वो आप लोगों ने बोला कि भाई कहीं से और लाओ, तो एक दिन बहू का ऐसी एक फिल्म थी, कहो सखी कहो, ऐसे कुछ बोल थे। भप्पी लहरी जी का संगीत था, इंदिवर के बोल थे। भप्पी लहरी जो है वो इसमें को आर्टिस्ट भी थे और रूना लैला जी तो थी ही। तो ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। सुनो सखी पहली रात में
सुनो सखी पहली रात में जो बीती। तू कहाँ भाग रही है? तू भी तो बता। अरे रे 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 रे, गबरू मेरा भोला सी वो भोला सी, वो माशा में तोला सी में तोला सी। पहली रात में होता है क्या उसको ना था कुछ भी पता, कभी शर्माई कभी मुस्काई, झंडी हरी मैंने दिखलाई, उस पे न कुछ भी असर हुआ, प्यार किया ना मुझे छुआ, हाथ लिया ना हाथों में, रात बीत गई बातों में, तंग आकर तब मैंने कहा कुछ तो करो मेरे भोले पिया। फिर उसने क्या किया? बताऊं क्या किया? बताओ। बस यही किया। ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये जाने बाहर जो है वो आई थी 1979 में। इससे पहले हमने घरौंदा की बात करी जो 1977 में थी, और उससे पहले जो हमने गीत सुनाया था वो था एक से बढ़कर एक जो 1976 में थी। और 1976 से ही रूना लैला जी की जो है वो जर्नी जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद हम जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई ये जो एक दिन बहू का ये जो है ये गीत, इसका भी हम जो है वो सिलसिला जो है जोड़ेंगे, और फिर एक फिल्म और थी यादगार, इसकी भी गीत माला जो है वो पिरोएंगे। घर द्वार नाम की एक फिल्म थी जो 1985 में आई थी। तो ये तीन गीत जो अगर हम में से इसमें से कोई दो लेते हैं तो, लेकिन हमें तो वो भाई वो दमादम मस्त कलंदर भी सुनना है रूना लैला जी की आवाज़ में। तो ऐसा करते हैं कि भाई इस टाइम मशीन को सुनते हैं कि भाई इसमें क्या था, और फिर पीछे जाते हैं। दमादम मस्त कलंदर तो हमने सुनना ही है रूना लैला जी की आवाज़ में। उससे पहले भाई ये जो शेखर कपूर जो आमिर खान के साथ फिल्म बना रहे थे, इसकी बात भी करते हैं। तो ये फिल्म का निर्माण सुरेश मल्होत्रा कर रहे थे, संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं वो अनुबंधित थे। फिल्म एक अनाथ युवक आमिर खान की कहानी है जो अपने माता पिता रेखा और नसरुद्दीन शाह के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो एक साइंटिस्ट विजय आनंद की बनाई हुई टाइम मशीन की मदद लेता है। अब रवीना टंडन आमिर की प्रेयसी के रूप में नज़र आने वाली थी। फिल्म में अन्य भूमिकाएं गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी की थी। आमिर के बीते समय में जाने पर होने वाले अनेक दिलचस्प घटनाओं में हम अनेक प्रसिद्ध कलाकारों को विशेष भूमिका में देख पाते अगर ये फिल्म बनी होती। अब फिल्म के एक प्रसंग में आमिर जो है वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन से मिलते हैं। एक अन्य दृश्य में प्रारंभिक संघर्ष काल के बस स्टॉप पर खड़े अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा से मिलने की सलाह देते नजर आने वाले थे। अब फिल्म लगभग 75% पूरी हो जाने के बाद आर्थिक संकटों में फंस गई। इसी अवधि में शेखर कपूर अपनी अंग्रेजी फिल्मों के लिए विदेश चले गए। इस प्रकार एक और मनोरंजक जो फिल्म थी वो डिब्बा बंद हो गई। कुछ वर्षों बाद शेखर कपूर ने इसे नई स्टार कास्ट के साथ बनाने की योजना की जो असफल रही। फिल्म की शूटिंग के वक्त लहरें नामक वीडियो फिल्म पत्रिका द्वारा किए गए सेट के दृश्य एवं शेखर, आमिर और सुरेश मल्होत्रा की बातचीत के अंश जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमें भाई मैंने आपसे कहा और आप लोगों ने भी कहा भाई दमादम मस्त कलंदर रूना लैला जी की आवाज़ में जो ये बड़ा ही फेमस हुआ था ये गीत था, इसे सुनेंगे। और भाई मस्ती भरा गीत है, गीत सुनते हैं दमादम मस्त कलंदर और लौटते हैं। झूले
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये घड़ी जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। बड़ी बड़ी सारी बातें थीं जो आपको बतानी थी, भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, भाई वो कैसे जो है वो रूना लैला जी जो हैं वो न्यूज़ में रही थीं और कैसे वो आई थीं 1976 में, क्या क्या हो रहा था। पर जी बड़ी सारी बातें हैं जो रह भी जाती हैं, चली भी जाती हैं, लेकिन दमादम मस्त कलंदर बिकेम अ क्रेज़। एंड उसके बाद तो भाई वो जो है वो पिलर से पोस्ट तक जो है उनको लोग ढूंढने लग गए थे। भाई ये जो है वो सिंगर विदाउट सक्सेस तो नहीं रह पाएंगी, लेकिन हमें जो है वो जाना पड़ेगा। अब जाने के साथ साथ जो है मुझे लगता है कि मैं आपको एक गीत के साथ तो ज़रूर छोड़े जाता हूँ। फिल्म थी यादगार लें या घर द्वार लें। चलिए यादगार लेते हैं। ए दिलवाले आओ, ऐसे कुछ बोल थे, भप्पी लहरी जी का जो है उसमें संगीत था, इंदिवर के बोल थे। अब भाई ये जो है वो गीत था रूना लैला जी के गीत में आता है। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ, और ये भी कंटिन्यू होगा। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। है दिल वाले आओ, नजर